गाइस, स्टडी वर्ल्ड में आकाशवाणी कार्यक्रम के डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज डिस्कस करेंगे 5 जनवरी 2022 का करंट अफेयर। तो अपन आज करंट अफेयर में देख लेते हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर, अंतर्राष्ट्रीय करंट। थोड़ा मैंने बदलाव किया है उसमें, प्रॉपर तरीके से हो नहीं पा रहा था, तो ये थोड़ा सा बदलाव किया है पीपीटी में। तो ये राष्ट्रीय करंट अफेयर देख लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, देन खेल जगत। अगर एमपी की न्यूज़ होगी तो मैं उसको कवर करूंगा, अगर नहीं तो मैं यहाँ वीकली में, जैसे वीक खत्म होगा आपका संडे को प्रॉपरली संडे को ही मैं पूरे वीक का जितने भी करंट अफेयर होंगे सब मर्ज करके एक वीडियो बना के उसका डाल दूंगा। ये मंडे को इसी में ऐड कर दूंगा, ठीक है ना गाइस। देन मूव ऑन होते हैं। पहली न्यूज़ जो है वो आपकी है, पंजाब से संबंधित है। पंजाब में 42,750 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो सबसे पहले देख लेते हैं पंजाब कहाँ है, फिर देखेंगे परियोजना क्या है। तो पंजाब बेसिकली आपका मध्य प्रदेश बोल रहा हूँ, भारत के उत्तर साइड में आप जाएंगे, उत्तर में यहाँ आपको पंजाब दिखेगा। तो पंजाब के बारे में जानने लेते हैं। पंजाब के जो अभी गवर्नर हैं वो बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। पंजाब के जो गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, और जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं चिरंजीत चिन्नी जी। और ये यूनिलैटरल है, मतलब एक विधान सभा है। एक विधानसभा जैसे लोग विधानसभा जैसे कि आपकी विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है, उसी तरह ये एक विधान ही है। यूनी है। और देन उसके बाद देख लेते हैं, तो इसमें 117 सीट है, और अगर लोकसभा की सीट की बात करें तो 13 सीट है, और राज्यसभा की बात करें तो 7 सीट है। देन हम मूव ऑन होते हैं। न्यूज़ क्या थी, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा 42,750 करोड़ की परियोजनाओं का आधारशिला रखा गया है। बेसिकली इसमें बहुत सारी परियोजनाएं शामिल हैं, जिसमें सड़क परियोजनाओं में 669 किलोमीटर लंबा एक दिल्ली से अमृतसर के से कटरा एक्सप्रेस भी शामिल है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक इसको आसान कर दिया, जैसे कि दिल्ली से, मतलब ये आपका 42,750 करोड़ की जो कुल टोटल है, उसमें खूब सारी परियोजनाएं हैं, जिनमें से पहली परियोजना है आपका दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे। देन 4 लेन ऑफ अमृतसर बनाया जाएगा आपका। देन उसके बाद मुकरेन तलवार न्यू बोर्ड गांव रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। पीजीआई सैटेलाइट सेंटर ऑफ फिरोजपुर में स्थापित किया जाएगा। देन 2 जो आपका मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे कपूरथला में और होशियारपुर में। तो बेसिकली जो 42,750 करोड़ की लागत से इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा, जिसकी आधारशिला रखी है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। देन मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है बेसिकली रोहित कुमार जी की है। रोहित कुमार जी को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। बिहार विभूति सम्मान से पहले अपन समझ लेते हैं रोहित जी कौन है। तो रोहित जी मीडिया ट्रेंजर के संस्थापक है। रोहित जी बिहार के उद्यमिता सम्मेलन 2021 में इन्हें बिहार विभूति सम्मान दिया गया है। ये बेसिकली मीडिया ट्रेंजर के संस्थापक है, और इन्हें उनके कार्य के लिए बिहार विभूति सम्मान दिया गया है। और ये कार्यक्रम बेसिकली एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में आयोजित किया गया था। देन मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ आपका वर्ल्ड, मतलब जो आपका केन्या के हैं कंजर्वेशनिस्ट थे अपने रिचर्ड लिकी, तो उनका देहांत हो गया। तो उन्होंने 1984 में एक आपका जिसको बोलते हैं तुर्कन बॉय खोजा। तुर्कन बॉय का स्केलेटन मिला था। बेसिकली ये जो था आपका होमो इरेक्टर था। तो यहाँ देखिए आप, इसकी खोज की थी इन्होंने। तो ये बेसिकली एक पुरातत्ववेत्ता, कंजर्वेटिव पुरातत्ववेत्ता आप बोल सकते हो, आर्कियोलॉजिस्ट थे। देन मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो रिसर्चर के द्वारा अंटार्कटिका के नीचे करीब 70 से ज़्यादा स्पीसीज का खोजा गया है। तो बेसिकली ये न्यूज़ है, और इतनी कुछ वो नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में कहाँ है। तो इसमें इंक्लूडिंग आपका सेवर सेप्ट का एक ब्रंजॉन्स, जो आपका मॉस एनिमल होता है ना। देन उसका सर्कुलेट वॉर्म्स जो खोजा गया, ये तो इम्पोर्टेंट है। बाकी और भी खोजे गए हैं। समुद्र के नीचे मरीन लाइफ में अंटार्कटिका में स्पीसीज खोजी गई हैं। बेसिकली ये न्यूज़ है। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो निप्पन मीडिया की है। निप्पन मीडिया के म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है, मतलब
ऑटो ETF लॉन्च किया गया। ETF सबसे पहले देख लेते हैं ETF होता क्या है। बेसिकली ETF एक इन्वेस्टमेंट फंड होता है, एक्सचेंज ट्रेड प्रोडक्ट होता है। मतलब आप इससे डीमेट अकाउंट में आसानी से खरीद सकते हो। तो ऑटो मतलब ये होता है जैसे कि म्यूचुअल फंड होते हैं ना, कि म्यूचुअल फंड में कई सारी कंपनियां होती हैं, फिर उसका कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं आप, तो वो आप म्यूचुअल फंड में लगाते हो, आपका पैसा कई कंपनियों में लगता है। उसी तरह से ETF होता है। ETF होता है तो ETF का है तो निप्पन के द्वारा ETF लॉन्च किया गया है, और इसका हाल ही में NFO जो है वो लॉन्च किया गया है, और ये 5 जनवरी 2000 से ओपन होगा, और कल 14 जनवरी 2022 तक रहेगा। और बाकी अपने ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है। तो देन मूव ऑन होते हैं। तो नेक्स्ट में मूव ऑन होते हैं तो ये अमेरिका में मतलब आपका यूरेन स्मिथ, यूरेन स्मिथ को हाल ही में आपका नेवी कैप्टन बनाया गया है। वो US की हैं, और उनका न्यूक्लियर के सबमरीन का, ठीक है ना, कमांड दी गई है, पहली वुमेन है। तो ये आपको याद होना चाहिए, मेरे को लगा इसको ऐड करते हैं, जितने इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। देन मूव ऑन होते हैं तो हिमाचल प्रदेश बना भारत का पहला LPG सक्षम और धूम्रपान युक्त हिमाचल प्रदेश आपका, ये मध्य प्रदेश में रहा, भारत में रहा ये आपका हिमाचल प्रदेश। या हिमाचल प्रदेश आपका 100% LPG गैस कवरेज करने वाला पहला राज्य बन गया है। गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को जो बेसिकली उज्ज्वला योजना के तहत आपका गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2016 को हुई थी। देन मूव ऑन होते हैं तो आप देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश का है तो मध्य प्रदेश भारत के उत्तर में आपको ये हिमाचल प्रदेश दिखाई देगा। देन हिमाचल प्रदेश के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का जो गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को किया गया था। हिमाचल प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था, और ये स्टेट बना था, पहले यूनियन टेरिटरी था। 1 नवंबर 1956 में जब ये बना था तो स्टार्टिंग में ये यूनियन टेरिटरी था। देन 25 जनवरी 1971 को इसे स्टेट का दर्जा मिला। इसकी कैपिटल है शिमला। 2 कैपिटल है, एक समर कैपिटल है, एक विंटर कैपिटल है। तो समर कैपिटल जो है उसकी शिमला है, और जो विंटर कैपिटल है वो आपका धर्मशाला है। देन इनकी गवर्निंग बॉडी देख लेते हैं। तो गवर्नर की बात करते हैं तो राजेंद्र आर्लेकर आपके गवर्नर हैं, और जयराम ठाकुर अभी वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है, जो BJP से हैं। और ये विधानसभा जो है यहाँ की विधानसभा, ये भी यूनिलेटरल है, आपका एक सदनात्मक है, और जिसमें 68 सीटें हैं। तो बेसिकली आप साथ में याद करते जाओ कि हिमाचल प्रदेश की सीटें कितनी हैं 68 विधानसभा में, क्योंकि ऐसे इकट्ठा एक बार में याद करना कठिन हो जाएगा। तो नेक्स्ट न्यूज में मूव ऑन होता है। तो आपका ये जो न्यूज़ है बेसिकली हरप्रीत चड्डी, कप्तान जो हरप्रीत चड्डी उनकी है। तो दक्षिणी ध्रुव में उन्होंने अकेले ही यात्रा की, पहली भारतीय मूल की महिलाएं बनी है हरप्रीत चड्डी। तो ये भारतीय मूल की हैं जिन्होंने दक्षिण ध्रुव पर आपका ये दक्षिणी दक्षिणी ध्रुव पर उन्होंने अपनी यात्रा की है। दक्षिणी ध्रुव पर एक एकल असमर्थित ट्रैक को पूरा करते हुए पहली अश्वेत महिला बनकर इतिहास रचा है अपने भारत की, इसलिए जानना जरूरी है। एक नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव ऑन होते हैं तो RBI की न्यूज़ है। तो RBI ने बेसिकली भुगतान प्रणाली में जो ऑपरेटरों के प्राधिकरण की प्रमाण पत्र जो है उनके रद्द कर दिए हैं। तो किसके प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं बेसिकली, तो आप यहाँ देखिए मुथूट व्हीकल और एसेट फाइनेंस लिमिटेड और इको इंडिया फाइनेंस सर्विस लिमिटेड प्राधिकरण के प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया गया है। दोनों भुगतान प्रणाली जो बेसिकली PSO के पास प्रीपेड भुगतान उपकरण PPI जारी करने और संचालन करने का प्राधिकरण था, अब उसे रद्द कर दिया गया है। और ये जो नेक्स्ट न्यूज में मूव ऑन होते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं RBI की न्यूज़ देख लेते हैं। तो RBI की जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, और इसकी जो स्टेब्लिशमेंट हुई थी यंग हिल्टन आयोग, आपको पता होगा यंग हिल्टन आयोग के की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था, और 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन किया गया था। करीब 86 ईयर हो चुके हैं, और बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भीतर आता है। और अभी वर्तमान में जो हमारे गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास है। इसके साथ में अपन और चीज़ देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि सबसे ऊपर होता है गवर्नर, देन नीचे होते हैं 4 डिप्टी गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर होते हैं 4, और इनका जो टर्म होता है वो 4 साल का होता है। गवर्नर होता है
और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। उसके बाद 4 डायरेक्टर होते हैं जो कि रीजनल बोर्ड के होते हैं। देन उसके बाद 10 अदर डायरेक्टर भी होते हैं। तो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट न्यूज़ में मूव ऑन होते हैं तो उड़ीसा के गंजम जिले को ये पहली बार हुआ है कि उसे बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो उड़ीसा के गंजम 5 जनवरी 2022 को अपने आप खुद को, मतलब गंजम उनका वो क्षेत्र है, जिला है, उसे बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया गया है। देन नेक्स्ट न्यूज़ में मूव ऑन होते तो हाल ही में उजाला उजाला योजना से संबंधित है। उजाला योजना ने 7 साल पूरा कर लिया है, 7 साल कंप्लीट कर लिए हैं। तो सबसे पहले उजाला योजना देख लेते हैं। उजाला योजना कब लॉन्च की गई थी? तो उजाला योजना जो थी जनवरी में लॉन्च की गई थी, 2015 को जनवरी में लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी की बचत करना था, एलईडी बल्ब को यूज़ करना था। तो स्टार्टिंग में मतलब उस समय जो बल्बों की कीमत 350 रुपये थी, वह कम होकर 70 से 80 रुपये हो गई है वर्तमान में। और इससे देश में करीब 9,565 मेगावाट की अधिकतम मांग जो से मुक्ति मिली है, और अब वो घटकर करीब 3,086 करोड़, मतलब घट गई है। और साथ में 3,086 करोड़ टन जो उनके ईंधन से होता था, CO का, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी कटौती हुई है। देन देखते हैं तो देन मूव ऑन होते हैं तो आप देखेंगे कि उजाला कार्यक्रम के तहत करीब 47,778 मिलियन किलोवाट की ऊर्जा की बचत हो रही है। उजाला कार्यक्रम आपको बेसिकली समझ में आ गया ना। उजाला कार्यक्रम बल्ब बांटना है। पहले क्या होता था कि बल्ब एलईडी बल्ब बांटना है, जैसे कि 5 वाट के, 0 वाट के जो बल्ब होते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी कम खपत होगी तो ईंधन कोयला कम जलेगा। कोयला कम जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कम उत्पादित होगी, मतलब कम उत्सर्जन होगा। तो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड में कटौती होगी, तो हम ऊर्जा का ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो जो देश भर में अभी तक 36,078 करोड़ से अधिक बल्ब को वितरण किया जा चुका है। अब आपको उजाला योजना लिखने को आ जाए, उजाला योजना आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कि कब हुई, तो आप लिख देंगे जनवरी 2015 को, इसे 2015 में ये लॉन्च की गई थी। देन अभी तक इसकी उपलब्धि बता देंगे कि 7 साल हो चुके हैं, और फिर आप इसे बता देंगे कि क्या उपलब्धियां हैं, अभी तक कितनी उपलब्धियां हैं। तो आप ये बता देंगे कि अभी तक 36,078 करोड़ बल्बों का वितरण किया जा चुका है, और करीब हमने 47,778 मिलियन किलोवाट ऊर्जा की बचत की है। और उसके बाद आप बता सकते हैं कि 9,000 मेगावाट की अधिकतम मुक्ति से मिली है, अधिकतम मांग जो थी ऊर्जा की, उसकी मुक्ति मिल गई है। और 3,000, आप मतलब आंकड़ों का यूज़ करिएगा तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। देन नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव ऑन होते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ भी इसी से संबंधित है कि ये मिशन का थोड़ा मैंने डिटेल में डाल दिया है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। देन नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव ऑन होते हैं तो सार कार्यक्रम है। सार कार्यक्रम बेसिकली जो है आपका स्मार्ट सिटी एंड द एक्टिमीडिया टुवर्ड्स एन एक्शन एंड रिसर्च। सार कार्यक्रम का बेसिकली जो उद्देश्य है वो आवास और शहरी का मतलब आपका स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के तहत इसका शुरुआत की गई थी, और बेसिकली आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा ये संचालित किया जाता है। तो स्मार्ट शहरों के साथ मिलकर स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा की शुरुआत की गई थी। देन अपन सार के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सार जो कार्यक्रम है, देश भर में आज़ादी का जो अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है ना, उसी के एक हिस्से के रूप में आप इसे काउंट कर सकते हो। इसके तहत स्मार्ट सिटी और एकेडमिक टूवर्ड एक्शन एंड द रिसर्च सार कार्यक्रम शुरुआत की गई थी। इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर और देश के अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों का एक संयुक्त पहल है, कह सकते हो आप इसमें। और इसमें 15 प्रमुख वास्तुकला और योजना संस्थानों को स्मार्ट सिटी के साथ मिलाकर स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा शुरू की गई ऐतिहासिक परियोजना के दस्तावेजीकरण के रूप में आप देख सकते हैं। देन नेक्स्ट न्यूज़ में मूव ऑन होते हैं तो स्टारलिंक इंडिया के प्रमुख संजय भार्गव ने इस्तीफा दे दिया है। स्टारलिंक क्या है? तो स्टारलिंक बेसिकली स्पेस एक्स की एक टेलीकम्युनिकेशन की एक उसकी ही ब्रांच है। तो आपको याद रखना है कि संजय भार्गव हाल ही में इस्तीफा दे दिया है स्टारलिंक से। देन नेक्स्ट न्यूज़ में मूव ऑन होते हैं
तो अगरतला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट में बिल्डिंग का उद्घाटन किया, एयरपोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन किया। और उसी के साथ एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही त्रिपुरा में हीरा हीरा मॉडल का मतलब होता है एच मतलब हाईवे, आई मतलब इंटरनेट, आर मतलब रेलवे, ए मतलब एयरवे के आधार पर अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए त्रिपुरा में आपका मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट ही बोल सकते हो आप, जिसमें हाईवे, इंटरनेट, रेलवे और एयरवे के आधार पर कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करना है। तो आप प्रधानमंत्री के द्वारा, अब महाराजा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि प्रधानमंत्री के द्वारा हाल ही में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो विक्रम हवाई अड्डा जो है अगरतला में है। देन नेक्स्ट न्यूज़ में मूव ऑन होते हैं। तो प्रधानमंत्री के द्वारा इम्फाल और मणिपुर में कई विकास योजना का उद्घाटन किया गया, जिनकी मणिपुर में लगभग 18,850 करोड़ रुपए की लागत से करीब 13 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है और करीब 2,950 करोड़ की लागत से 9 परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। प्रधानमंत्री के द्वारा थोबल बहुउद्देशीय परियोजनाओं के जल संचरण प्रणाली को भी उद्घाटन किया गया। हाल ही में तीन परियोजनाएं उद्घाटित की गई हैं, मतलब एक आपका 1850 करोड़ की करीब 13 योजनाएं हैं और दूसरा आपका 2,950 करोड़ की 9 योजनाएं हैं और आपका थोबल बहुउद्देशीय परियोजना भी है 280 करोड़ की। ठीक है, जल संचरण प्रणाली के ऊपर है। इम्फाल शहर को पेयजल आपूर्ति के लिए थोबल बहुउद्देशीय परियोजना का भी उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो देख लेते हैं, आज 5 तारीख है और 3 तारीख को इनका भारतीय नौसेना युद्ध जो एडमिरल है, वाइस एडमिरल एच.एस. शर्मा का निधन हो गया। एच.एस. शर्मा जी का निधन हो गया। शर्मा जी का निधन 3 जनवरी को हुआ था। बेसिकली ये न्यूज़ जो पुरानी है, जो ऐड हो गई है, इसके लिए माफ़ करिएगा। तो देख लेते हैं, लेकिन आपको पता हो तो अच्छी बात है। एच.एस. शर्मा जी का निधन हो गया, जो 3 जनवरी को इनका निधन हुआ था। आज तो 5 जनवरी है। एक नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव ऑन होते हैं। तो हाल ही में अभी एक न्यूज़ आपने सुनी होगी कि महिलाओं की जो एज है, वो बढ़ाने की बात चल रही है। 18 से 21 करने की बात की जा रही है। उसके लिए एक पैनल बना था, जे जेटली कमेटी बनी थी, जे जेटली कमेटी है शायद वो। तो उस जे जेटली कमेटी में एक ही महिला थी और निर्णय हो रहे थे महिला के लिए। तो इसी पर एक न्यूज़ है कि 31 सदस्यीय एक पैनल बनाया गया था कि महिलाओं की एज को बढ़ाया जाएगा। तो उस पैनल में एक ही महिला थी। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हो कि क्या था, और उनका नाम था सुष्मिता देवी होना चाहिए, सुष्मिता देव। देन नेक्स्ट न्यूज़ में मूव ऑन होते हैं। तो ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी बनी है आपका अलका मित्तल। ओएनजीसी की पहली महिला। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी कौन है? तो अलका मित्तल जी। ठीक है ना, तो ये न्यूज़ है। देन नेक्स्ट न्यूज़ में मूव ऑन होते हैं। तो ये न्यूज़ जो बेसिकली वेक्टर सिन्योव की है। वेक्टर सिन्योव बेसिकली ट्रिपल जंप लीजेंड थे, तो इनका निधन हो चुका है। और इन्हें गोल्ड मेडलिस्ट थे बेसिकली। 76 साल की उम्र में इनका निधन हो चुका है। देन नेक्स्ट न्यूज़ में मूव ऑन होते हैं। तो पाकिस्तान के मोहम्मद हाफिज़ इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है क्रिकेट से। मोहम्मद हाफिज़ ने हाल ही में क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। तो ये खेल से संबंधित न्यूज़ थी। देन नेक्स्ट न्यूज़ में मूव ऑन होते हैं। तो राजदूत जो अतुल केशव जी हैं, उन्हें भारत और अमेरिका की व्यापार परिषद का प्रमुख बनाया गया है। व्यापार परिषद बेसिकली भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार ट्रेड होते हैं उससे संबंधित जो भी न्यूज़ निर्णय होते हैं उसका इन्हें प्रमुख बनाया गया है। ठीक है ना, तो गाइस जो अतुल केशव थे, इससे पहले आपके यूएस आईबीसी के प्रमुख थे और उसके पहले यूएस चैम्बर ऑफ द कॉमन अंतर्राष्ट्रीय रणनीति वैश्विक पहल की वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी बने रहेगी। ठीक है, देन नेक्स्ट न्यूज़ में मूव ऑन होते हैं। तो अभी अपन ने कुछ समय पहले ही अपना इंटरनेशनल सोलर अलायंस की न्यूज़ अपन ने डिस्कशन की थी। तो उस समय आपने पढ़ा था कि आपका अमेरिका इसका मेंबर बना है
और अभी हाल ही में 102वां सदस्य जो है वो आपका एंटीगुडा और बरबुडा भी आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हो गए हैं। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और इंग्लिश है और 102वां देश बन गया है। तो आप क्वेश्चन आ सकता है हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 102वां सदस्य कौन बना है? तो कैरिबियन राष्ट्र है एंटीगुआ और बारबुडा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाले 102वें सदस्य बन गए हैं। ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो इसका जो गठन बेसिकली 2015 में हुआ था, 30 नवंबर 2015 में हुआ था। और फाउंडेड मेंबर जो बेसिकली मतलब जहाँ फाउंड हुआ था वो था पेरिस और फ्रांस। और जो हेड क्वार्टर है वो आपका हेड क्वार्टर जो है वो गुरुग्राम हरियाणा में है। और जो इसके जो मेंबर होते हैं बेसिकली आप ये देख रहे हो कर्क रेखा है, ये आपका ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। कर्क और मकर, कर्क और मकर में सूरज की रोशनी होती है, डायरेक्ट साल भर पड़ती है, सीधी पड़ती है। तो इस क्षेत्र में जितने भी देश आते हैं, इस क्षेत्र में जितने भी देश आते हैं वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के सदस्य बन सकते हैं। नहीं बन तो ऊपर के भी सकते हैं, मतलब इसमें जैसे मेंबरशिप है तो 124 मेंबरशिप है, ठीक है, 124 मेंबरशिप है, जिसमें कभी बरमूडा शामिल हुआ तो वो 102 मेंबर है इस टाइम से। देन नेक्स्ट न्यूज़ में मूव ऑन होते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है आपकी TS त्रिमूर्ति जी की है, जिन्हें हाल ही में आतंकवादी विरोधी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। TS त्रिमूर्ति जी आज ही बनाया गया, मतलब 5 जनवरी ना आज। हाँ, तो आज 5 जनवरी 2022 को ही संयुक्त राष्ट्र आतंकवादी विरोधी समिति जो ये जो आपका आतंकवाद विरोधी समिति जो गठन किया गया था, इसका जो गठन किया गया था 2001 में किया गया था, ठीक है ना, 2001 में किया गया था। और इसमें जो भारत शामिल हुआ था 2012 में। तो क्वेश्चन पूछा सकता है कि हाल ही में आतंकवादी विरोधी समिति का अध्यक्ष बनाया गया ना, क्योंकि आप देखिए अध्यक्ष बनाया गया, यूनाइटेड नेशन आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष भारत का व्यक्ति बन रहा है और उनका नाम है TS त्रिमूर्ति। तो गाइस आज इतनी ही न्यूज़ इम्पोर्टेंट थी और खेल से संबंधित एक ही न्यूज़ थी शायद, और इंटरनेशनल भी ज़्यादा नहीं थी। तो नेक्स्ट कल देखते हैं अपन, कल 6 तारीख है, कल 6 जनवरी। कोशिश करूँगा मैं जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड कर दूँ, व्यस्तता ज़्यादा रहती है जॉब के कारण। तो गाइस आप रिवीजन इज़ अ मस्ट, आप रिवीजन करना मत छोड़िएगा, रिवीजन इज़ अ मस्ट है। आप इसे एक दो बार वीडियो में डाल दूंगा टेलीग्राम में, तो आप उसे देख लीजिएगा। देन मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय, टाटा।